ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। At a Yes, surface, sir. at a Yes, sir. surface, at a surface of charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point. इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई एक चार्ज कंडक्टर है हमारे पास, ये एक चार्ज कंडक्टर है, इस पे चार्ज है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होती है, ऐसे इंक्लाइन नहीं होती है, नॉर्मल होती है सरफेस से। अब इसका कारण क्या है, वाई, ये क्यों होता है बताते हैं, इसका कारण बताते हैं। जैसे मान लो कोई कहे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड क्यों नहीं होती, मान लो इंक्लाइंड है, तिरछी है, तिरछी होगी तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, तो एक कंपोनेंट जो होगा, एक कंपोनेंट जो होगा वो क्या करेगा, दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब करेगा और उस पर फोर्स लगाने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हर एक चार्ज एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, हर चार्ज एक अपने अपने से मतलब रखता है। तो सभी की फील्ड जो सरफेस पे होती है वो परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री बनाती हैं, क्योंकि इंक्लाइंड होंगी तो कुछ कंपोनेंट होगा, उसको रिजॉल्व कर दोगे, रिजॉल्व करोगे तो एक दो कंपोनेंट निकलेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मान लो थीटा हो गया, तो ई कॉस थीटा हो गया, एक हो गया, और एक ई साइन थीटा हो गया। तो जो ई कॉसिटा कंपोनेंट होगा वो बेसिकली डिस्टर्ब करेगा दूसरे चार्ज को, बगल वाले चार्ज को डिस्टर्ब करेगा। तो इससे चार्ज में मूवमेंट चालू हो जाएगा। स्टैटिक कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चार्ज स्टैटिक में रहते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, ये ऊपर ऊपर से पॉइंट है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है यार। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, जैसे ही आपने चार्ज दिया अंदर, तो सब जो चार्ज होगा वो रिपेल हो जाएगा, रिपेल होकर सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। इससे क्या होगा, कंडक्टर का जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सारा सरफेस पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम सेपरेशन बनाने की कोशिश करता है। सारा चार्ज रिपेल होके मैक्सिमम सेपरेशन बनाएगा तो सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस ऑफ कंडक्टर पे आ जाएगा, इस तरीके से। उसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैव सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। ये अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन चालू हो जाता है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, तो अंदर थ्रू आउट पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है। और कितना रहता है बता देते हैं बच्चों। देखो जैसे सबसे पहले हमने एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल पढ़ा था। एक सिंगल चार्ज होता है, अगर एक हमारे पास क्यू चार्ज है और उससे दूरी पे कोई पॉइंट पी है यहाँ पर, तो उससे दूरी पे जो कोई पॉइंट पी होगा उस पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर होगा। किसी क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाय आर। अगर कोई एक स्फीयर है हमारा, कोई एक स्फीयर है ऐसा, ठीक है, अगर उसका रेडियस आर है तो उसके अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। और अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे वो के क्यू बाय रेडियस होगा। इसमें क्यू क्या है, सरफेस पे जो चार्ज है वो चार्ज है, और आर उसका जो रेडियस है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अंदर कोई भी पॉइंट पे सेम होगा, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी, इनसाइड पॉइंट है, क्या ए बी पे सेम होगा, सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। क्यों, अब क्वेश्चन आता है वाई, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम क्यों होगा। तो इसका आंसर दिया जाता है बच्चों, देखो इसका आंसर यहाँ आता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मैंने आपको बताया था क्यों होती है, क्योंकि अगर एक कंडक्टर पे चार्ज है तो हर, जैसे एक कंडक्टर है इसके ऊपर चार्ज है, तो कंडक्टर के ऊपर हर एलिमेंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे इस एलिमेंट की वजह से फील्ड इधर होगी, 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 तो सब एलिमेंट की फील्ड कैंसिल हो जाती है और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर। ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पर जीरो पुट कर देते हैं। अगर जीरो पुट कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ अच्छे, बोलो भाई बोलो। Yes, sir.
अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि ये आपके सामने स्क्रीन है, ये खाली खाली रीजन है, यहाँ कोई दूर दूर तक चार्ज नहीं रखा हुआ, नो चार्ज, ठीक है, दूर दूर तक कोई चार्ज नहीं रखा हुआ। अगर यहाँ दूर दूर तक कोई चार्ज नहीं रखा तो यहाँ कोई फील्ड नहीं है, तो कोई फील्ड नहीं है तो इस स्पेस में आप चाहे कोई भी रैंडम पॉइंट कंसिडर कर लो, कोई पॉइंट ए ले लो, कोई बी ले लो, कोई सी ले लो, तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये समझे या नहीं समझे? कोई फील्ड ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, हर पॉइंट सेम सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। अब देखो जैसे बच्चे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लो ये एक प्लैनेट है, ठीक है, तो ये बताना किस पॉइंट पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर बॉडी ए पॉइंट पे है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगी, या बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। आमतौर पे MGH जो लगाते हैं हम लोग, आप कहोगे हाइट ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, सर पोटेंशियल एनर्जी बी पे ज़्यादा होगी ए से। बट मान लो मैं कहता हूँ जो ग्रेविटी है ही नहीं, प्लैनेट तो है बट उसका ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं लग रहा, मान लो लेटेस्ट टेक सर ये होगी, ग्रेविटेशन फोर्स गायब हो जाए उसका, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ए और बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जैसे मान लो हमें कोई कहे कि हम अभी बैठे हुए रूम में, ग्रेविटेशन फोर्स खत्म हो जाता है तो हम लोग फ्लोट करने लग जाएंगे, फ्लोट करने लग जाएंगे तो क्या हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गिरेंगे? नहीं गिरेंगे, हम वहीं पे रहेंगे, हमारी कोई पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट क्या होगा? तो इसी तरीके से बच्चे अगर कोई फील्ड ही नहीं होती, इफ देयर इज नो फील्ड देन पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या रहेगा, हर पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये सेम सरकमस्टांस है। जैसे मान लो हम कहें, मैंने आपको बताया कि अभी अर्थ, अभी अब हमने कहा कि इस टाइम अर्थ पे ग्रेविटेशन फील्ड गायब हो जाए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम आपको बात बता रहे हैं ग्रेविटेशन फील्ड की, अगर ग्रेविटेशन फील्ड गायब कर दें तो उस केस में ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग नहीं होगी, तो फर्क ही नहीं होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये आपको लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? बोलो बच्चे, आ गया सर। समझे बच्चे? तो जैसे मान लो अगर ग्रेविटी गायब हो जाए तो क्या कोई ऊपर से नीचे चीज गिरेगी अपने आप? नो सर, नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि भाई कोई फील्ड ही कोई नहीं है। फोर्स नहीं होगा खींचने के लिए। हाँ देखो बच्चे, कभी भी हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, फील्ड के साथ ही फोर्स होता है। अगर फील्ड है, फोर्स है, तो ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर कोई फील्ड ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे एसोसिएटेड है। खैर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अंदर थ्रू आउट। और फिर क्या होगा बच्चे, तो दो केस हो गए, एक तो हो गया इनसाइड स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर, और आउटसाइड कंडक्टिंग स्फेयर। ये ध्यान रखना बच्चों, ये कंडक्टिंग स्फेयर के लिए है, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए फॉर्मूला यूज नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज होता है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं। कंडक्टर वो जो मेटल होते हैं। तो इनसाइड में जैसे मान लो हमारा कंडक्टिंग स्फेयर है, इसका रेडियस r है, इस पे चार्ज q है। तो इनसाइड और सरफेस पे, इनसाइड और सरफेस पे कोई भी आप एक पॉइंट कंसिडर कर लो, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर के बराबर होगा। इसमें आर क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। और आउटसाइड की अगर हम बात करें तो आउटसाइड आप कोई पॉइंट ले लो, जैसे तो आउटसाइड में हम रेडियस नहीं लेंगे, आउटसाइड में पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय सेपरेशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर, हाँ, सेपरेशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सेंटर। समझे या नहीं? बोलो बच्चे। समझ गए सर। चलो बच्चे, अगर समझ ही गए मैं, पर हाँ बोलो बच्चे, बोलो बोलो। चार्ज तो सरफेस पे है, तो अंदर पॉइंट से कैसे डिस्टेंस लेंगे? चार्ज सरफेस पे, बट देखो बच्चे होता क्या है, हम आपको बता देते हैं। जब कभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो भले ही चार्ज सरफेस पे होता है, बट सारे डिस्टेंस को सेंटर से ही लिया जाता है, क्योंकि सरफेस पे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है, ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी हम लोग स्फीयर से बाहर होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि चार्ज सरफेस पे नहीं है, चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो सारे डिस्टेंस को हम सर सेंटर से लेते हैं। हाँ बोलो बच्चे, बोलो।
सर इसको ऐसे तो नहीं मानना कि मतलब ये डिस्टेंस आर बहुत बड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट में वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो सेंटर पे वो करेंगे हम अज्यूम। नहीं अच्छे, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ, स्फेयर से बाहर स्फेयर को पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम किया जाता है। अगर स्फेयर से बाहर हैं हम लोग तो स्फेयर को हम पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम करते हैं। स्फेयर के अंदर स्फेयर को पॉइंट चार्ज की तरह नहीं एज्यूम किया जाता है। डिस्टेंस कम ज्यादा हो तो भी इतने मायने नहीं है, ऑल्दो यहाँ पर इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे इस बात को अच्छे? यस सर। देखो अब देखो अच्छे, अब जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये हमारा एक स्फेयर है और इसका रेडियस है 2 मीटर और इस पे चार्ज है 20 कूलम। दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, वहाँ पर आपको पोटेंशियल बताना है। एक पॉइंट है 1 मीटर ए पॉइंट पे, सेंटर से ए दूरी पे, जो कि सेंटर से 1 मीटर पे है। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट है जो कि 5 मीटर की दूरी पे है। तो पोटेंशियल बताना है वी ए एंड वी बी। बताओ अच्छा जल्दी से करो। पहला है 1.8 इंटू 10⁻⁹। दूसरा अच्छा दूसरा है सर बोलो। नहीं सॉरी सर सॉरी। पहला है 10⁻⁹। करें बच्चों, करें? यस सर। चलो अच्छा करते हैं, इसे करते हैं। देखो भाई, पहले के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और दूसरे के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई बच्चा बताएगा आपने इसे? ऋषभ, ऋषभ है नहीं है? ऋषभ, ऋषभ बताओ भाई, क्या लगाएंगे फॉर्मूला बताओ। शिवांश बताओ भाई, क्या फॉर्मूला लगाएंगे पहले दूसरे के, पहले के लिए और दूसरे के लिए? तो पहले के इनसाइड वाला लगाएंगे, और दूसरे के लिए आउटसाइड वाला। आउटसाइड। चलो अच्छा लगाते हैं। तो इनसाइड वाले फॉर्मूले में पहले के लिए जैसे पहला करना है तो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। के हो जाएगा 9 × 10⁹। चार्ज हो जाएगा 20 कूलम। और डिस्टेंस क्या लेंगे, 1 मीटर लेंगे क्या? डिस्टेंस 1 मीटर लेंगे, नीचे अपॉन में क्या लेंगे, 1 मीटर लेंगे, 2 मीटर लेंगे। क्यों? टू क्यों? इनसाइड, इनसाइड में पूरा रेडियस ही लेते हैं, समझो अच्छे। इनसाइड में क्या लेते हैं, रेडियस ही लेते हैं। डिस्टेंस मैटर नहीं हर करता कुछ पॉइंट पे भी। सेम होता है। 1 मीटर, अगर मान लो 1 मीटर हो, 1.5 मीटर हो, 1.25 मीटर हो, कोई भी हो, है तो अंदर ही ना। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही रहता है, तो ये मैटर नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग 2 ही लेते हैं, रेडियस के बराबर लेते हैं। और ये हो जाएगा 90 × 10⁹ और आउटसाइड में क्या हो जाएगा हमारा? आउटसाइड में तो नॉर्मल सेपरेशन लेते हैं जितना सेपरेशन है। तो आउटसाइड के लिए जब हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो पूरा डिस्टेंस लेंगे, जैसे 5 मीटर ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा। समझे बच्चों या नहीं समझे, बोलो। समझ गया सर। आगे बढ़े बच्चों। तो देखो बच्चों, सर हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलो बच्चों सर दिशा। सर आपने सर अगर 2 मीटर लेंगे तो सर वो सरफेस का नहीं आ जाएगा पोटेंशियल? देखो बच्चे, हम आपको बताते हैं, जो स्फेयर होता है उसका पोटेंशियल सरफेस और अंदर सब सेम ही होता है। जैसे ये है, अगर हमारा कोई पॉइंट है जो सरफेस पे है, ये यही तो खास बात है। जैसे एक पॉइंट है ए, सरफेस पे है। सरफेस पे अगर पोटेंशियल ए वी होता है तो अंदर भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही होता है। बी पॉइंट पे भी वी होगा, सी पॉइंट पे भी वी होगा। एक स्फीयर में सरफेस से लेके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होता है।
हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितना रहेगा, KQ/R। जैसे मान लो अगर आप अंदर से बाहर निकलना चालू करो, पोटेंशियल का ग्राफ अगर देखें हम, तो एक ऐसा सा ग्राफ बनता है। जैसे मान लो इफ वी आर मूविंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ स्फीयर टू आउटसाइड, अंदर से बाहर चलें तो ऐसा ग्राफ बनता है। अंदर से बाहर तक पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहता है सरफेस तक। सरफेस के बाद जो पोटेंशियल है वो वेरी करने लग जाता है ऐसे। इसका ग्राफ है बच्चे नोट्स में दिया हुआ है, इधर देखो दिखा देते हैं हम आपको। सर सेंटर पे क्या होगा फिर? सेंटर पे वही रहेगा जो सरफेस पे रहेगा, जो सरफेस पे रहेगा वही अंदर हर पॉइंट पे रहेगा, सेंटर हो चाहे जो भी हो। जितना सरफेस पे होगा, देखो ये आपके सामने ही है, एक रिलेशन है नोट्स में ही है। तो ये ग्राफ से दे रखा है, दिखा रखा है। ये इनसाइड में हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा, जितना सरफेस पे होगा उतना हर पॉइंट पे सेम रहेगा। आउटसाइड में डिफरेंट होगा, क्योंकि अंदर फील्ड नहीं होती है ना बच्चों। देखो पोटेंशियल कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अंदर कोई फील्ड नहीं होती है। अगर कोई फील्ड नहीं होगी तो पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा। अब लॉजिक इसके पीछे यही तो है, मैंने आपको बताया तो सही। अगर हम यहाँ रूम में बैठे हुए हैं, अर्थ पे बैठे हुए हैं, अर्थ पे ग्रेविटेशन फील्ड ना हो, अगर फील्ड ही नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी मतलब कांस्टेंट होगी। हर जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई या कांस्टेंट हो गई, एक तरीके से समझो। समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चे। सर सर समझ गया। तो यही है, अगर कोई फील्ड नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप किस हाइट पे हो, या ऊपर हो या नीचे हो, क्योंकि आप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज का, फील्ड के फोर्स का। तो ये बच्चों आ जाता है। अब इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे के लॉजिक सीखते हैं, आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो स्फीयर के बारे में हमने जाना। अब स्फीयर से एसोसिएटेड काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है बच्चों यहाँ पर हम लोगों को। जैसे क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती है, पहले तो अब ये बताना है आपको। मान लो बच्चों दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है, एक का रेडियस A है, एक का रेडियस B है, इनर शेल है और एक आउटर शेल है, एन आउटर। ठीक है बच्चे। तो इनर शेल पे पोटेंशियल खुद की वजह से भी होगा और बाहर की वजह से भी होगा, और आउटर शेल पे भी जैसे पोटेंशियल निकालेंगे तो खुद की वजह से भी होगा और बाहर की वजह से भी होगा। तो इनर शेल पे नेट पोटेंशियल और आउटर शेल पे नेट पोटेंशियल बताओ बच्चे कितना कितना होगा। आउटर शेल के सरफेस पे और इनर शेल के सरफेस पे। जैसे सरफेस मतलब कि जैसे ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट और Q पॉइंट। P पॉइंट मतलब इनर शेल का सरफेस और Q पॉइंट मतलब कि आउटर शेल का सरफेस। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? सर बोलो 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 बच्चे बोलो। ये जो P पॉइंट पे इसमें तो दोनों की वजह से होगा ना, Q2 और Q1 दोनों की वजह से लेंगे ना। देखो बच्चे दोनों ही पॉइंट पे दोनों की वजह से होगा, दोनों ही पॉइंट पे, अंदर वाले पे भी दोनों की वजह से होगा, बाहर वाले पे भी दोनों की वजह से ही होगा। सर इसके अंदर इनर और आउटसाइड वाला कंसेप्ट लगेगा ना पी पर? हाँ अच्छा। तो सर तो उसका होगा KQ1/A प्लस K कैपिटल Q बाय Q2 बाय B। चलो अच्छा देखते हैं, बाकी सबका हो गया। यस सर हो गया। सर आउटर वाले में दोनों इनसाइड वाले केस होगा। देखो इनर वाले में सबसे पहले क्या होगा, खुद की वजह से क्या होगा, KQ1/A। ठीक है, खुद की वजह से। और बाहर वाले की वजह से क्या होगा, KQ2/B। बट इनर वाले में ध्यान रखना, इनर वाले में जो हमने दोनों ही फॉर्मूले यूज किए हैं वो इनसाइड वाले फॉर्मूले या सरफेस वाले यूज किए, क्योंकि P पॉइंट के सरफेस पे निकालना है तो जब इनर वाले के सरफेस पे निकालना है तो इनर वाले के लिए सरफेस और इनर इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज किया। और बाहर वाले के अंदर पड़ रहा है P पॉइंट जो है वो बाहर वाले के इनसाइड ही है, तो दोनों में के लिए ही दोनों का जो पोटेंशियल होगा इनसाइड वाले फॉर्मूला यूज किया। बट अगर आप बाहर वाले स्फीयर पे निकालते हो अंदर वाले की वजह से, जैसे अब आउटर पे निकालना है इनर अंदर वाले की वजह से,
तो यहाँ अपॉन में क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? के क्यू वन बाई क्या होगा बच्चे बोलो, मैं दोबारा से ये रिपीट। होगा ना सर। के क्यू वन बाय बी बी, और ये क्या होगा के क्यू टू बाय बी। बी। देखो बच्चे यहाँ क्या हुआ, अगर आपको बाहर वाले शेल पे नेट पोटेंशियल निकालना है तो बाहर वाले शेल पे खुद की वजह से तो पोटेंशियल आप लोगे, वो तो ये हो जाएगा के क्यू टू बाई बी, और जो अंदर वाले की वजह से लोगे तो अंदर वाले के लिए फिर वो आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि अब जो क्यू पॉइंट है वो अंदर वाले के इनसाइड नहीं है, अंदर वाले की वजह से जो पोटेंशियल है बाहर वाले पे आउटसाइड का फॉर्मूला होगा। तो आउटसाइड में हम लोग रेडियस नहीं लेते, हमने देखो अंदर वाले की वजह से जो पोटेंशियल लिया बाहर वाले पे, उसमें हमने रेडियस नहीं लिया अंदर वाले का, हमने क्या लिया, दूरी ली, दूरी ली उस पॉइंट की, क्यू पॉइंट की दूरी सेंटर से कितनी हो जाएगी, बी के बराबर हो जाएगी। ये समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चे बोलो, बोलो भाई। यस समझ सर, सर। समझ गए। चलो देखते हैं कितना समझे हो, थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे 2-4 मिनट बाद तो समझ में आएगा। चलो अब देखो बच्चों थोड़ा सा हम चार्ज शेयरिंग के बारे में बताते हैं। हम यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट आएगा चार्ज शेयरिंग का। चार्ज शेयरिंग क्या होती है बच्चों, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था कि दो आइडेंटिकल स्पेयर्स अगर होते हैं, अगर उसमें कनेक्ट कर लो, जैसे मान लो एक पे क्यू चार्ज है एक पे जीरो चार्ज है, आपने कनेक्ट कर लिया ऐसे, तो चार्ज शेयरिंग तब तक होती रहेगी जब तक दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब हाफ हाफ ना हो जाए। बट वो तभी पॉसिबल होता है जब दोनों ही स्पेयर आइडेंटिकल हो। अगर अनआइडेंटिकल स्पेयर होते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अनआइडेंटिकल स्पेयर हो तो दोनों पे जो चार्ज का अमाउंट होगा वो अलग अलग ही रहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये, मान लो एक जार है और बीच में एक पार्टीशन है, एक में पानी सर एक का, बार पढ़ा बताना हाँ अच्छा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वाला वो। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करता हूँ। अच्छा मान लो ये बताओ, पहले ये बताना मुझे, ये इसमें नीचे गेट है, अगर गेट खोलेंगे तो क्या होगा, ये नीचे वाला गेट खोल देंगे तो क्या होगा, ये ए साइड है ये बी साइड है, गेट खोल देंगे नीचे वाला तो क्या होगा, सर दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट में पानी आएगा। ए से बी की तरफ पानी फ्लो करेगा। कब तक करता रहेगा फ्लो, तब तक सेम हाइट में रहेगी दोनों की। जब तक दोनों का सेम हाइट सेम पोटेंशियल ना हो जाए, मतलब जब तक सेम पोटेंशियल हो जाएगा तब फ्लो करना अपने आप ही क्या हो जाएगा, बंद कर जाएगा, जब तक सेम पोटेंशियल ना हो जाए। चीजें फ्लो तब तक करती हैं जब इक्वल ना हो जाए, आमतौर पे सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होता है, सेम पोटेंशियल ना हो जाए तब तक फ्लो करता रहेगा ये। तो अब देखो बच्चे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था और हमने आइडेंटिकल स्पेयर लिए थे, मतलब आइडेंटिकल मतलब सेम रेडियस वाले स्पेयर लिए थे, तो अगर एक पे क्यू चार्ज था और एक पे जीरो चार्ज था, तो जब दोनों को कनेक्ट किया दोनों में चार्ज शेयरिंग हुआ और बाद में दोनों पे इक्वल इक्वल चार्ज आ गया, ये बताया था। बट अगर स्पेयर्स आइडेंटिकल ना हो, अनआइडेंटिकल हो, उनके रेडियस सेम ना हो, तो चार्ज शेयरिंग के बाद दोनों पे इक्वल इक्वल चार्ज नहीं होता, अनइक्वल चार्ज रहता है। तो कितना चार्ज रहता है अनइक्वल कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोग बताते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, हमारे पास एक दो स्पेयर्स हैं, एक का रेडियस आर है और एक का रेडियस 2r है, ठीक है। इस पे जीरो चार्ज है और इस पे चार्ज है 12 कूलम। तो अब इसको हम अगर कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर दिया, क्या दोनों पे 6-6 कूलम चार्ज आ जाएगा या नहीं, 6-6 नहीं होगा, कुछ और होगा, सर कुछ और होगा। क्योंकि आइडेंटिकल थोड़ी ना है सर। आइडेंटिकल नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, ये इनिशियल कंडीशन है, दो कंडीशन मान के चलते हैं, एक इनिशियल जिसमें कनेक्ट कर रहे हैं जस्ट, अभी चार्ज फ्लो नहीं हुआ है, और एक कंडीशन हम मानेंगे फाइनल कंडीशन। तो फाइनल कंडीशन क्या होगी, मान लो ये फाइनल कंडीशन आ गई, चार्ज शेयरिंग हो गई, चार्ज शेयरिंग होने के बाद जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस आर है उस पे चार्ज आ गया है Q1, और जिसका रेडियस R2 है 2r है उसका उस पे चार्ज आ गया Q2। ये कंडीशन हो गई फाइनल। अब चार्ज शेयरिंग हो गई मान लो। तो यहाँ पर बच्चों दो
फॉर्मूले लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं। पहले लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहले लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। जैसे मान लो हम इसे 12 कूलम नहीं लिखते, मैं इसको क्यू बोल देता हूँ, लेटेस्ट क्या बोल देता हूँ, क्यू, या फिर 12 कूलम भी ले लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। चलो क्यू ले लेते हैं, आपको सॉल्व करने को दे देंगे बाद में। तो इनिशियल टोटल चार्ज कितना हुआ, क्यू प्लस 0, और फाइनल टोटल चार्ज कितना हुआ, Q1 प्लस Q2। ये आप समझे बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? जितना चार्ज टोटल पहले होगा, जितना चार्ज टोटल पहले होगा उतना चार्ज टोटल बाद में होगा। पहले चार्ज कितना है, Q प्लस 0। हमने 12 कूलम अभी नहीं लिया है, 12 को हमने Q मान लिया फिलहाल, क्योंकि 12 की जगह कुछ भी हो सकता है। तो एक पे Q है और एक पे 0 है, तो टोटल कितना हो गया, Q प्लस 0, और इस पे क्या हो गया, Q1 हो गया, और इस पे क्या हो गया, Q2 हो गया। तो एक इक्वेशन बन गई बच्चों, एक इक्वेशन बन गई। कौन से बेसिस पे? चार्ज कंजर्वेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन भी आती है यहाँ पर बच्चों, क्योंकि कभी भी दो इक्वेशन से काम नहीं चल सकता है। दूसरी इक्वेशन पोटेंशियल की आती है। पोटेंशियल की इक्वेशन क्या होती है कि जब तक पोटेंशियल सेम ना हो तब तक चार्ज शेयरिंग होगा। कुछ देर बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, जैसे इस कंडीशन में, फाइनल कंडीशन में। फाइनल कंडीशन में ये दोनों ही जो स्फीयर हैं, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, सेम पोटेंशियल होगा दोनों का। तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल क्या होगा, के Q1 बाय R1 इज इक्वल टू के Q2 बाय R2। इक्वेट करा देंगे बच्चों, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, और वो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। करो भाई, कर सकते हो इस क्वेश्चन को अब? सर हाँ बोलो बच्चे, बोलो। सर पोटेंशियल कैसे सेम हो जाएगा सर? मतलब डिस्टेंस तो जो सेंटर से है, रेडियस उनका, वो तो सर अलग है ना? देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अगर आप देखो, दो हमारे स्फेयर्स हैं, मैट्रिक स्फेयर्स हैं, तो अब आप जैसे उनका पोटेंशियल लेने को आप कहोगे तो सर KQ/R होता है। ठीक है, ऐसा नॉर्मली कहते हैं, पोटेंशियल यही होता है। बट एक्चुअली क्या होता है, चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। अगर हम वायर से दो चीज को कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों में चार्ज इस तरीके से फ्लो कर देगा ताकि कुछ देर बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। जैसे हम पढ़ते हैं ना रूम का, हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते थे बच्चे? थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ते थे, जैसे मान लो हमारे पास दो कंटेनर है, ये 100 डिग्री सेल्सियस इसमें है, इसमें 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर इसमें हीट फ्लो होगी, एक से दूसरे में अगर हीट फ्लो होती है, क्या होगा बच्चे, कुछ देर बाद क्या होगा, बोलो? कब तक टेम्परेचर इनका इक्वल हो जाएगा। तब तक हीट फ्लो करती रहेगी जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए कैसे ना कैसे करके, तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। अभी मैं बताऊंगा अभी आपको बताऊंगा, चार्ज की वैल्यू पुट करोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम आ जाएगा। जैसे इसका अगर 10 वोल्ट आ गया तो इसका भी 10 वोल्ट आ जाएगा, ऐसे करके। समझे नहीं समझे? यस सर। एक काम करो बच्चे, इस क्वेश्चन को करो, और ये जो आपके सामने इस क्वेश्चन को करो, मैं थोड़ा सा इसको छोटे साइज में कर देता हूँ और ट्राई करो। मीटिंग एंड में लिया। हाँ अच्छा, कोई नहीं, दोबारा चालू कर देंगे, मीटिंग खत्म होने में क्या दिक्कत है अच्छे। ठीक है, करो अच्छे क्वेश्चन को। सर 12 कॉलम नहीं करना है? 12 कूलम और एक को 0 लेंगे। फुल स्क्रीन कौन से बटन से होता था बच्चों, बताना? विंडोज F11। अच्छा, हाँ कर रहे हो गया सर। कितना कितना आया? हो गया सर। सर Q2 8 आ रहा है और Q1 4 आ रहा है। 8 और 4। तुम्हारा भी अच्छा है।
लॉकडाउन के बाद बच्चों ने पढ़ना ज्यादा चालू कर दिया है क्या भाई? ऐसा तो 11th क्लास में तो नहीं पढ़ते थे ऐसा। खास वास हो गया क्या अच्छा? क्या सर? पढ़ना उड़ना चालू कर दिया आप लोगों ने कुछ? अरे कहाँ सर? चलो अच्छे देखें। यार एस्केप कैसे होगा? वो बच्चों करें दूसरी मीटिंग कॉल में आते हैं। चलो दूसरी मीटिंग में आते हैं। तब तक करो इस ओके क्वेश्चन, सर। तब तक इस क्वेश्चन को करो। ओके सर। ठीक है बच्चों चलो। अब क्या करना है बच्चों देखो, अब हमें इक्वेट कराना है। तो पहले तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? 12 + 0 = Q1 + Q2। ये एक इक्वेशन आ गई। 12 = Q1 + Q2 आ गया फर्स्ट इक्वेशन चार्ज के बेसिस पे। दूसरी इक्वेशन पोटेंशियल के बेसिस पे आएगी। पोटेंशियल दोनों का इक्वेट तो कराना, इनिशियल वाला मत करा देना, फाइनल वाला कराना। कोई बच्चा बताएगा इनिशियल वाला पोटेंशियल इक्वेट क्यों नहीं कराएंगे, फाइनल वाला क्यों कराएंगे? आप में से बोलो भाई, कोई है हमारे पास? पहली वाला क्योंकि बाद में ही जाके इक्वल होएगा ना, इसीलिए हाँ, स्टार्टिंग में तो अलग अलग रहेगा। स्टार्टिंग में तो पोटेंशियल अलग अलग रहेगा ना, क्योंकि शेयरिंग से पहले तो अलग अलग रहेगा, बट शेयरिंग के बाद सेम हो जाएगा। तो बाद में क्या होगा? के Q1, R1 क्या है? R, के Q2, और ये क्या है? 2R। के से के कट गया, R से R कट गया, 2 को ऊपर ले जाओ, Q2 = 2Q1। ये आ गया। अब हम इन दोनों ही इक्वेशंस को यूज कर लेते हैं बच्चों, और दोनों ही इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। ओम आप यही कह रहे थे ना, चार्ज शेयरिंग का कराना है सर। 12 = Q1 + Q2। तो हम Q2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? ऊपर वाली सेकंड वाली इक्वेशन से Q2 की जगह क्या पुट कर देंगे? बोलो, Q2 की जगह क्या पुट कर देंगे? 2Q1 पुट कर देंगे। और वो था क्या हो जाएगा? 3Q1 हो जाएगा। 3Q1 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। Q1 की जगह क्या आ जाएगा? 4 कूलम हो जाएगा। तो एक पे चार्ज 4 कूलम हो गया। अगर एक पे चार्ज कूलम हुआ तो दूसरा क्या है? देखो आप पढ़ो सेकंड इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है? सेकंड इक्वेशन कह रही है Q2 = 2Q1। Q2 = 2 टाइम्स ऑफ Q1। तो 2 टाइम्स ऑफ Q1 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 4 मतलब क्या हो जाएगा? 8 कूलम। कुछ देर बाद एक पे 8 कूलम चार्ज आ जाएगा, एक पे 4 कूलम चार्ज आ जाएगा, उसका शेयरिंग बंद हो जाएगी, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। समझे बच्चों ये बात मेरी? समझ में आई अब? यस सर। इसका यस सर। इसका फॉर्मूला, डेराइव्ड फॉर्मूला यहाँ है बच्चों नोट्स में, पीछे नीचे दे रखा है। देखो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ये दे रखा है। उसके बाद ये यहाँ दे रखा है शेयरिंग के बारे में। यहाँ इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, दो इक्वेशंस लगानी होती हैं, एक और ये दो। दीज टू इक्वेशंस रिकॉर्ड फाइनल। मैंने आंसर भी दे रखा है यहाँ, तो ये दोनों ही आंसर दे रखे हैं। क्या आंसर आएगा? ये देखो डायरेक्टली आंसर दे रखा है। चलो चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा और। अब इंट्रेंस का पोर्शन पे आ जाते हैं, सीबीएसई से हटके। देखो बच्चों होता क्या है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा अर्थिंग का। यस सर। अर्थिंग मतलब कोई अच्छा बताएगा अर्थिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है आपके जो साथ? एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं वो ग्राउंड पे फ्लो हाँ। करा देते हैं अर्थ पे। सर एक हैवी मेटल यस प्लेट सर। नीचे डाल देते हैं। मतलब बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना, पहले तो ये हो गया, यस सर। बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना। अच्छा उससे होता क्या है? सर जब चार्ज का ओवरफ्लो हो जाता एक्स्ट्रा है तो चार्ज फ्लो नहीं होता। मतलब कई बच्चे कहते हैं सर एक्स्ट्रा चार्ज जमीन में चला जाता है, या मतलब नेट चार्ज जीरो हो जाता है। एक्चुअली अर्थिंग में आमतौर पर हम कहते हैं कि बॉडी पे चार्ज जीरो हो जाता है, ऐसा कहते हैं।
और कई बार सर होता भी है के साथ जो कई बार होता भी है, जैसे मान लो एक बॉडी है, जैसे लेटेस्टिक एक बॉडी है, इस पे लेटेस्टिक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी हमने अर्थिंग कर दी, तो जमीन से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल निकल के आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव थी इसलिए जमीन से इलेक्ट्रॉन आए। बट अगर यही ये बॉडी नेगेटिव होती तो कहानी उल्टी होती। उल्टी कहानी मतलब रिवर्स कैसे होती भाई? पॉजिटिव उस चार्ज बॉडी पे आता उस केस में क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएंगे जमीन से, हमेशा नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता है, ध्यान रखना। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकल निकल के जमीन में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मोशन नहीं कर सकता है आमतौर पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही पॉजिटिव चार्ज का मोशन होता है बस। तो ये आ गया। बट ये जो हमने लिखा है चार्ज जीरो हो जाता है, ये सफिशिएंट नहीं है, ये गलत है। खैर इन दोनों केस में तो चार्ज जीरो हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी बॉडी। बट अर्थिंग का एक्चुअल मतलब ध्यान रखना, आज से हमेशा ध्यान रखना, आपसे कोई करे अर्थिंग तो दो चीजें होती है, एक तो अर्थ से कनेक्ट कर देना अर्थिंग होता है, पहली बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, जब अर्थिंग करते हैं तो उस बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, चार्ज जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना। चार्ज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, चार्ज के बारे में कुछ नहीं कह सकते हमें नहीं पता। कई बार चार्ज जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, और पोटेंशियल जरूर जीरो हो जाता है। ये है मेन अर्थिंग के पीछे कारण। जैसे अभी देखो अच्छे, जैसे मान लो ये स्फीयर है, तो इसके सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है, आपने इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, सारा चार्ज जमीन में चला गया, तो चार्ज तो जीरो हो ही गया, जमीन में सारा चार्ज चला गया तो चार्ज जीरो हो गया। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। अगर चार्ज जीरो हो गया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें लगता है कि अर्थिंग के बाद चार्ज जीरो हो जाता है, नहीं, अर्थिंग के बाद पोटेंशियल जीरो होता है, ध्यान रखना। क्यों क्यों बताते हैं, इसका कारण ही बताते हैं। देखो अच्छा, एक्चुअली ऐसा माना जाता है, अर्थ जो है हमारी, उसका पोटेंशियल जीरो माना जाता है, न्यूट्रल है। अर्थ अपने में कैसी है, न्यूट्रल है। समझ रहे हो बच्चे, नहीं समझ रहे? बोलो भाई, कोई बच्चा समझ रहा है? यस सर, समझ रहे हैं सर। अर्थ अपने में न्यूट्रल है, तो अर्थ पे कोई नेट चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज अगर देखा जाए जीरो हो गया, तो अर्थ का पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपने किसी भी एक बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया, देखो जैसे एक स्फीयर को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये स्फीयर को, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि चार्ज शेयरिंग के बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बोलो बच्चे? चार्ज शेयरिंग के बाद दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसलिए अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑल्दो वो बॉडी अर्थ को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। कई बार बच्चे कहते हैं सर सेम होता है, जीरो तो नहीं होता। यार देखो, एक्चुअली क्या होता है, जब दोनों बॉडी टक्कर की होती हैं तो मामला, मुकाबला जो होता है बराबर का होता है। बट यहाँ डोमिनेट कौन करेगा, अर्थ करेगी, क्योंकि उसका भले ही कितना भी चार्ज हो, बट अर्थ से कंपेरेबल नहीं है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, तो अर्थ उसका भी पोटेंशियल कैसे ना कैसे करके जीरो कर देती है। ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो ध्यान रखना। अर्थिंग में चार्ज वार्ज जीरो नहीं होता है, अर्थिंग करने में पोटेंशियल जीरो होता है। अब देखो बच्चे, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ये मान लो दो स्फीयर्स हैं, ये दो स्फीयर्स हैं, ठीक है बच्चे, सुन रहे हो बच्चों? यस सर। ठीक है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। अंदर वाले स्फीयर को हमने अर्थिंग कर रखी है, इसका रेडियस है R1, बाहर वाले का रेडियस है R2, अंदर वाले की हमने अर्थिंग कर रखी है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा Q1 और Q2 का, ये बताने चलो बच्चों आपको। अब वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, अच्छा ऊपर वाला स्फीयर वाला जो पढ़ाया था, लेके जाता हूँ वहां पर आपको। ये बच्चों, ये इससे ऊपर ये वाला इनर आउटर वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। कोई बच्चा बताएगा क्या लॉजिक यूज होगा इस पे, कॉन्सेप्ट क्या यूज करें? सर पोटेंशियल को इक्वल कर देंगे। पोटेंशियल को इक्वल नहीं करोगे बच्चे, देखो देखो मैं बताता हूँ।
अर्थिंग की किसकी, बाहर वाले की कि अंदर वाले की अर्थिंग, बताना किसकी की हमने अर्थिंग। अंदर वाले की। अंदर वाले की। तो इनसाइड वाले का नेट पोटेंशियल निकाल करके उसका पोटेंशियल जीरो कर देना, क्योंकि उसको अर्थिंग कर दिए। अब कई बार बच्चे कह देते हैं कि सर अंदर वाले को अर्थिंग कर दी तो अंदर वाले का चार्ज, नेट चार्ज जीरो जाना चाहिए। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, अंदर वाले पे अर्थिंग करने के बाद भी उस पर नेट चार्ज जीरो नहीं है, अंदर वाले पे अर्थिंग के बाद भी उस पर नेट चार्ज Q1 है, क्योंकि अर्थिंग में चार्ज जीरो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। अर्थिंग में पोटेंशियल जीरो होता है। समझे या नहीं समझे बच्चों? मिसकंसेप्ट है बहुत बड़ा लोगों का, अर्थिंग करने पे चार्ज जीरो हो जाता है, बॉडी का चार्ज जीरो हो जाता है। नहीं, बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है। नहीं, अर्थिंग करने पे पोटेंशियल जीरो होता है, बस ध्यान रखना। कभी कभी चार्ज जीरो हो जाता है। करो। सर एक डाउट है। बोलो अच्छी, बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर हमने इनसाइड वाले की अर्थिंग करा के उसका पोटेंशियल जीरो कर दिया, तो जो आउटसाइड वाला उसका पोटेंशियल जीरो नहीं होगा? क्यों होगा अच्छी, बताओ क्यों होगा आउटसाइड वाले का पोटेंशियल? आउटसाइड वाले का सर potential आ गया समझ। क्यों होगा अच्छी, बताओ। सर आ गया समझ। ठीक है। बच्चों खत्म करने वाले हैं क्लास को, एक दो बस थोड़ा सा बचा हुआ है। हुआ भाई, आंसर आया आप लोगों का? सही है शायद ईशांत आपका आंसर। करें करें बच्चों? यस सर। देखो, अंदर वाले का नेट पोटेंशियल होता क्या है वैसे, इनसाइड वाले का नेट पोटेंशियल दोनों का मिला के क्या होगा? एक तो खुद की वजह से आमतौर पे होता है। देखो अच्छा सुनो मेरी बात को, एक चीज मेरे ध्यान से सुनना है यहाँ पर। अंदर वाले का खुद का पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, अंदर वाले का टोटल पोटेंशियल जीरो होगा। मेरी बात फिर से सुनना। कई बार बच्चे कहेंगे सर अंदर वाले का खुद का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो सिर्फ बाहर वाले का रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो मेरी बात को बच्चों। देखो बच्चों, किसी चीज को अर्थ करते हैं तो उसका खुद का नहीं, उसका ओवरऑल पोटेंशियल जीरो होता है। अब ये ओवरऑल क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या है कि जो स्फेयर है अंदर वाला, उसके दो पोटेंशियल है, एक तो खुद की वजह से और एक बाहर वाली की वजह से। तो उसका जो खुद का पोटेंशियल खुद की वजह से है वो सफिशिएंट नहीं होता है, एक्चुअली ओवरऑल पोटेंशियल ही काउंट होता है। जैसे इनसाइड वाले का अगर आपसे पोटेंशियल पूछेंगे और मैं आपसे पूछूं इनसाइड वाले का पोटेंशियल क्या होगा, तो आप ये मत कह देना सर के Q1/R1, नहीं, ये तो उसका खुद की वजह से है, बट उसका ओवरऑल पोटेंशियल एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होगा, के Q1/R1 प्लस के Q2/R2। समझे या नहीं समझे? बोलो बोलो भाई बोलो। यस सर। यस सर। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं होता कि जैसे मैं आपसे पूछूं अंदर वाले का क्या है तो आप ये बोल दो सर अंदर वाले का के Q1/R1 है। नहीं, ये तो गलत है। ये तो सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए। अगर स्फीयर अंदर वाला है तो उसका पोटेंशियल जो है वो ओवरऑल ही काउंट होता है, टोटल पोटेंशियल ही काउंट होता है। तो अगर आपसे कभी पूछे अंदर वाले का पोटेंशियल क्या है तो ये मत कह देना के Q1/R1, नहीं है, ये के Q1/R1 कुछ भी नहीं है। वो तो ये है कि दोनों का पोटेंशियल मिला के ही हम बोलते हैं, तो उसका खुद का दोनों का पोटेंशियल मिला के जो नेट पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा, उसका इंडिविजुअल पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसका ओवरऑल पोटेंशियल जीरो होगा। अच्छे समझे? ये बात ओके ध्यान सर, रखना। ओके सर, यस सर। ठीक है सर बोलो। सर बाहर वाला जो वो है सर स्फेयर, सर उसका भी जो इनसाइड होगा, मतलब उसको हम जीरो लेंगे या नहीं?
अंदर वाले स्फीयर देखो को। अच्छे मैं बताता हूँ अभी पूरा बताता हूँ। ये समझ में आया? पहले बताओ, ये आया फॉर्मूला, के से के कट जाएगा, यस ठीक? और क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, माइनस को उधर भेज दो, R1 बाय R2 Q2, ये आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, मतलब इक्वेट करा के निकालिए। अगर हमसे कोई पूछे बाहर वाले का पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो अच्छा, बाहर वाले का भी हमें नेट पोटेंशियल लेना है, बाहर वाले का खुद की वजह से और बाहर वाले का खुद की वजह से और बाहर वाले का अंदर की वजह से। तो यहाँ पर जब बाहर वाले का लेंगे तो जीरो का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। देखो जैसे मान लो ये, लेट अस कंसीडर एक एग्जांपल ही ले लेते हैं हम लोग। जैसे अंदर हमारे पास है एक स्फीयर, ठीक है, इस पे, और ये बाहर एक ये है। तो मान लो कि बाहर वाले पे 10 कूलम का चार्ज था, ठीक है, अंदर वाले का रेडियस R है, बाहर वाले का रेडियस 2R है, ठीक है बच्चों? समझ रहे हो बच्चों मेरी बात? सुन रहे हो? यस सर। सर। अच्छा, मान लो अंदर वाले पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, अंदर वाले पे नो चार्ज। अब आपको यहाँ पे जान के बहुत ताजुब हो जाएगा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आके बिल्कुल हिल से जाएंगे। आप अंदर वाले पे कोई चार्ज नहीं था, बट आपने अंदर वाले को अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने के बाद उल्टा चार्ज आ जाएगा, आपको। अब आप कहोगे सर आज तक मैंने ऐसा सुना ही नहीं है कि अर्थिंग के बाद चार्ज आ जाता है, हमने तो ये सुना है कि अर्थिंग करने के बाद चार्ज चला जाता है। यार देखो, अर्थिंग के बाद चार्ज आता जाता कुछ नहीं है, अर्थिंग का पोटेंशियल जीरो होता है। तो क्यों चार्ज आएगा? क्योंकि नेट पोटेंशियल जीरो हो। क्यों? क्योंकि बाहर का जो स्फीयर है उस पर चार्ज 10 कूलम है, उसका पॉजिटिव पोटेंशियल अंदर पे पड़ रहा है, बट अंदर वाले पे खुद नेगेटिव पोटेंशियल खुद का कुछ है नहीं, तो अंदर वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज इतना आएगा कि बाहर वाले का काउंटर करके नेट जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो अब यहाँ लगाए हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं, तो अंदर वाले पे जीरो हो जाएगा, अंदर वाले पे खुद का क्या है, के, और अंदर वाले पे खुद का कोई चार्ज इनिशियली था नहीं। अब मान लो क्यू डैश चार्ज आ गया, अंदर वाले पे खुद ही क्यू डैश चार्ज आ गया चल के, ठीक है, और रेडियस कितना अंदर वाले का R, बाहर वाले का क्या है, के, चार्ज कितना है 10 कूलम, और रेडियस कितना है 2R। अगर इसको इधर ले जाओ, समझ रहे हो बच्चों, दिख रहा है? यस मतलब सर। ये ध्यान रखना, अर्थिंग करने का चार्ज आ सकता है, चार्ज आ भी सकता है, ये नहीं कि चार्ज जाता है। ठीक है, आमतौर पे स्टार्टिंग में हम ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा बेसिक तौर पे ये बोल देते हैं चार्ज चला जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसको 2 ऊपर को, मतलब 2 नहीं, 2 ऊपर क्यों ले जा रहे हो, 10/2 क्या आ जाएगा, माइनस क्यू डैश क्या आ जाएगा, 5 कूलम आ जाएगा। क्यू डैश क्या आ जाएगा, -5 कूलम हो जाएगा। तो इसका मतलब अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, चार्ज आ जाएगा -5 कूलम का चार्ज आ जाएगा। उल्टा अर्थिंग के बाद इतना चार्ज आ गया, ताकि उसका पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब आपसे कोई कहे कि अंदर वाले का नेट पोटेंशियल क्या है, तो अब अंदर वाले का खुद की वजह से और बाहर वाले की वजह से निकाल के देखो, जीरो ही आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे बाहर वाले का नेट पोटेंशियल क्या है, तो बाहर वाले का जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि बाहर वाले को तो आपने अर्थिंग की नहीं है। तो बाहर वाले का कैसे निकालना है, बाहर वाले का निकाल लो, अंदर वाले का पोटेंशियल और बाहर वाले का पोटेंशियल दोनों पुट करके निकाल लो, आ जाएगा बाहर वाले का। क्या है, क्या लगाऊं मुझे फॉर्मूला, क्या लगाऊं आउटर के लिए, बताओ, बोलो। के, अंदर वाले का चार्ज, अंदर वाले का बाहर वाले का रेडियस कितना आएगा, 2R, और सॉरी, हाँ 2R आ जाएगा। अंदर वाले की वजह से पोटेंशियल प्लस बाहर वाली की वजह से पोटेंशियल। समझ में आया या नहीं आया? बोलो बच्चों, बोलो। यस सर, आ गया। बाहर वाले का जब पोटेंशियल लोगे ना, तो जीरो, फिर बता रहा हूँ, फिर से मत लेना जीरो, क्योंकि अंदर वाले का खुद का पोटेंशियल जीरो नहीं है। देखो, जैसे बाहर वाले का पोटेंशियल लेना है तो बाहर वाले का खुद का लेना है और अंदर वाले का लेना है, बट अंदर वाले का खुद का पोटेंशियल जीरो थोड़ी है, अंदर वाले का नेट पोटेंशियल जीरो है। ये समझे या नहीं समझे? समझ गया सर। जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं नहीं, तो उल्टा ये ध्यान रखना चाहिए, एंट्रेंस का टॉपिक आ जाता है कॉन्सेप्ट यहाँ पर, और यहाँ हम यही बताते हैं कि ऐसा उल्टा हो जाता है कई बार, अर्थिंग करने से चार्ज आ जाता है बॉडी पे। तो ये सीबीएसई में नहीं आता बच्चों कॉन्सेप्ट, एंट्रेंस का टॉपिक है। तो अगर जो बच्चा चाहता है कि भाई मेरे को इतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो छोड़ भी सकता है। चलो बच्चों, क्लास खत्म करें, क्लास खत्म कर दें बच्चों। ओके सर। चलो बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय बाय सर। बाय। बाय सर।